जीवन धन्य भाई। भले तुम पोछा लगा कर यहां ब्रजवासियों के घर में उदर पोषण करते हो तो तुम बहुत बड़े महात्मा के समान हो, क्योंकि अधाम वास कर रहे हो, प्रियाजू का यश सुन रहे हो। प्रार्थना है यहाँ के किसी जन को लुभायमान करके मत ले जाना, नहीं तो अपराध लगेगा। मान लो कोई ऐसा, चल हमारे यहाँ घर में पोछा लगाना, तुझे सब खान पान सामान, कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ के किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोष का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 को उसके बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ की किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहाँ से कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते हैं, पालन करते, नहीं नहीं। यहाँ दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए, नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का, आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहाँ बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। हे, जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद, ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी जी की, जय हो राधा वल्लभ लाल की, बड़ी कृपा की प्रभु। कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपाल हो। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना, नहीं होगा। ये नहीं होगा यदि वृंदावन का आश्रय लिए हो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है, बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो, ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है। ये सब साधनों का सार है। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का। जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है, जो मान अपमान को धूल समझता है, वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष, न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना, प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि नाप के दिखा दिया जाए। नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। दंडवत प्रणाम, यश, वाह वाह, जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। और अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। इतने तो बनी जाओ यार।
कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरु जी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा, बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा।